नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बैंक निफ्टी ने नीचे ओपन करके एक अच्छी ऊपर की मूवमेंट दे दी और कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर प्राइस लेके वहाँ पे करीबन 10 बजे से लेके मार्केट बंद होने तक एक ही रेंज में कंसोलिडेशन किया। जाते जाते बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ऊपर क्रॉस करने की कोशिश की टाइम एंगल को, लेकिन वो वापस क्लोजिंग नीचे ही दिया। एक्चुअली बैंक निफ्टी ने मेरे हिसाब से मोमेंटम इंटैक्ट रखा है, तो मोमेंटम इंटैक्ट जो है वो आपको 44,000 44,500 तक लेके जाएगा। आज सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट जोन जो था वो 43,310-20 का मैंने शायद लिखा था, तो लो जो बना है वो 43,378 का बना है। लेकिन आज सुबह जब वहाँ से घूमी बैंक निफ्टी, तब हाई का जो अपवर्ड एंगल था, मतलब फर्स्ट बार का जो अपवर्ड एंगल था, वहाँ से आप देखेंगे तो जोर से मूवमेंट आ गई और वहाँ पे ही मैंने एक्चुअली बाय का सिग्नल डाला। लेकिन बाय का सिग्नल डाला, 100 पॉइंट ऊपर भी गई, 100 से ज़्यादा गई, 150 पॉइंट के ऊपर भी गई, लेकिन उतना वो मज़ा आया नहीं। ऊपर जाके अभी जैसे कि ये ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे कि कल का हाई जो था उसका जो डाउनवर्ड एंगल था वहाँ पे जाके एग्जैक्ट रुक गई। आप यहाँ पे देखेंगे कैसे उसने काम किया हुआ है। उसके बाद नीचे वापस आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस कोशिश किया, लेकिन ये एंगल क्रॉस नहीं कर पाया। मैं हर बार बोलता हूँ कि बाइंग के लिए अपवर्ड एंगल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। जो अपवर्ड एंगल जो है ये सिंगल कैंडल में उसने क्रॉस किया हुआ है। ये अभी मैं आपको और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि बाइंग एंगल के ऊपर या नीचे बाइंग या सेलिंग कैसे करना है, जैसे मतलब वहाँ पे कैंडल को कैसे देखना है, कैंडल का क्लोजिंग कैसे देखना है, उसके ऊपर जाने के बाद कैसे काम करना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपको हेल्पफुल रहेगा ट्रेड लेते वक्त, कि आपको कैसे काम करना है वो कन्फ्यूजन निकल जाएगा। अगर बंदूक से गोली निकली है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, अगर बंदूक की गोली वापस आई तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ये मैं आपको वो वीडियो में पूरी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज मैंने हाउ टू प्लॉट टाइम एंगल इसका एक वीडियो डाला हुआ है, करीबन आधे घंटे का वीडियो है। आप सब लोग उसको देख के एक बार उसमें समझ लीजिए कि टाइम एंगल कैसे प्लॉट किया जाता है। उसके बाद अगर आप हो सके तो खुद प्लॉट करके आप चेक कर लीजिए कि कैसे काम करता है। मैंने उसमें सब कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आगे चल के वो सब आपको वीडियो में बताते जाऊंगा। रोज़ वीडियो में कुछ ना कुछ तो अपडेट करते जाऊंगा कि ये बातें मैं आपको अपडेट करते जाऊंगा। तो उसके लिए आपको रोज़ आप थोड़ा देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा। वैसे ही आज ये एंगल उसने क्रॉस कर नहीं पाया और दिन भर यहाँ पे टाइम पास किया। तो आज मैंने क्या किया था, एक तो बाय सिग्नल यहाँ पे दिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस से करके बताया था। सेकेंड थिंग, थर्ड, यहाँ पे मैंने वापस बाय दिया था और तीनों वर्क हुए, तीनों कॉल वर्क हुए। रेजिस्टेंस का मैंने एक मिनट, रेजिस्टेंस तो मैंने दिया था शायद, मुझे याद नहीं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया था और मैंने यहाँ पे लिखा था कि विल फ्लरिश अबाउट ओनली 43,775, तब तक फ्लरिश नहीं होगी। और नीचे के साइड में मैंने बाय बैंक निफ्टी का कॉल डाला था, मतलब बाय निफ्टी विल फ्लरिश अबाउट, यहाँ हाँ बराबर रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी में मैंने डाला था कि निफ्टी में रेजिस्टेंस है
वहाँ पे आपका बाय मत कीजिए, ओनली अबाउट 18,530-40 के ऊपर ही बाय करना। तो निफ्टी ने हाई भी मेरे ख्याल से कुछ 18,520 या 25 के आसपास ही बनाया हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस मैंने डाला था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये होता है। अभी निफ्टी का मैं बताता हूँ कि वहाँ पे अपवर्ड एंगल ने कैसे काम किया हुआ है। तो उसके पहले मैं आपको ये कंप्लीट कर देता हूँ। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो आज मैंने लिखा है 43,790 और 800 का जोन। मतलब ये अगर आप करेक्टेड, अगर सॉरी ये मुझे शायद चेंज करना पड़ेगा, 820 और 830 ये जोन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई जो बन चुका है उसको थोड़ा सा करेक्शन करके मैंने ये एंगल चेंज किया। तो 830 और 840, 830 और 40 है जोन, वो 30 और 840 ये जोन है। तो इसके ऊपर निकल जाएगी तो बैंक निफ्टी आपको 44,000 तक का सफ़र तय करेगी। उसके बाद 44,000 के बाद 44,130 का एक पॉइंट आएगा और उसके ऊपर 44,500 का टारगेट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अभी ये जो है, इसके बाद सपोर्ट जो है, सपोर्ट के तौर पे 44,530 है, जो इसका डाउनवर्ड एंगल आप डालेंगे तो यहाँ पे एक मिलता है। 43,450 एक है और 43,250, 250 जो है वो ये पॉइंट है जहाँ पे ये अच्छा सपोर्ट ले सकता है। तो वहाँ से एक अच्छा सपोर्ट आ सकता है, लेकिन वहाँ तक आना ही नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी ने मोमेंटम में ये ऊपर निकल जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का जो है बस इतना ही है। उसके बाद मैं निफ्टी बताता हूँ। आज निफ्टी में सुबह बहुत शार्प मूवमेंट आ गई नीचे की। बैंक निफ्टी ने कल का लो तोड़ा नहीं, लेकिन निफ्टी ने आज कल के लो के नीचे ही ओपन किया और बहुत शार्प मूवमेंट आने के बाद बहुत शार्प अपमूव भी आ गई, जो अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे भी ऐसा लगा नहीं कि इतना फास्ट आ जाएगा, क्योंकि 400 का पॉइंट जैसे ही टूटा मुझे ऐसा लगा कि एक सेल ऑफ आएगा ज़ोर से, क्योंकि मैंने 400 का एक सपोर्ट दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि 400 का सपोर्ट से एक ज़ोरदार मतलब टूटने के बाद ज़ोरदार सेल ऑफ आएगा, लेकिन वो सेल ऑफ को उन्होंने कन्वर्ट किया बाय का मोमेंट देके। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे ये पॉइंट जो है 40, कल का लो जो है, वहाँ से अगर आपने नीचे के साइड में डाउनवर्ड एंगल डाल दिया तो वहाँ पे क्या हो गया कि सेल ऑफ आया और ज़ोर से घुमा, उधर ही मैं अलर्ट हो गया कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, और वो सोचने तक मूवमेंट खटाखट ऊपर आ गई। तो ऐसे है कि जैसे मैंने ये बोला है कि बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आनी चाहिए, वैसे ही ये कंडीशन थी कि यहाँ पे वापस मूवमेंट अंदर घुस गई और वो सस्पिशियस मूवमेंट थी। तो मुझे यहाँ पे ही थोड़ा सा ये हो गया कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, लेकिन मैं एक्चुअली क्या था कि अगर ये सेल हुआ है तो वापस हमको फंसना नहीं है। बस उस हिसाब से मैंने ये लिखा है कि आज हम लोग बाय करेंगे तो ये बाय ट्रिगर के ऊपर ही करेंगे, तब तक बाय नहीं करेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये जो एक मिनट, ये जो कल का जो आपने ये देखा है कि ये हाई का जो अपवर्ड एंगल डाला हुआ है, ये अपवर्ड एंगल वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो 520 और ये मतलब ये लो के नीचे ये लो मारा, ये लो के नीचे ये लो मारा। देखिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल ऐसा है, आप क्लोजली वॉच कीजिए। देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ, ये फॉल है, फॉल में ये लो है, उसके बाद ये एक लो आया, ये लो ने एक हाई मारा जो ये हाई के ऊपर गया, लेकिन टाइम एंगल को वो क्रॉस नहीं कर पाया। तो प्राइस एक्शन यहाँ पे फेल हो जाती है, क्योंकि प्राइस एक्शन ये बोलती है कि अगर ये लो ने ये हाई ने अगर ये हाई को क्रॉस किया तो ये लो नहीं टूटना चाहिए। तो आज सुबह वो लो टूट गया, तो मैं भी वो इंप्रेशन में था कि ये
प्रॉब्लम है, मुझे मालूम था कि ये टाइम एंगल क्रॉस नहीं हुआ है, तो वो एक प्रॉब्लम था। लेकिन जैसे ही ये नीचे ओपन हुआ, वापस उसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी, ऊपर की मूवमेंट देने के बाद वही टाइम एंगल पे एग्जैक्ट रुक गई। वही टाइम एंगल पे रुकने के बाद वापस नीचे आया, नीचे आके डेली का जो हाफ फर्स्ट कैंडल था उसका अपवर्ड जो एंगल है वहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर बन दिया, लेकिन वो टाइम एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया। परसों भी सेम एग्जांपल था यहाँ पे कि ये टाइम एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसके लिए जैसे ही क्रॉस कर देंगे बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा। ये बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद कैसे देखते हैं, मतलब डाउन ट्रेंड में बाय सिग्नल कैसे जनरेट होता है और अप ट्रेंड में सेल सिग्नल कैसे जनरेट होता है, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ऑन बेसिस ऑफ टाइम एंगल। तो वो मैं आपको सबको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी देखें, एक बार वापस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लोग ये हाई को ये हाई ने क्रॉस किया लेकिन टाइम एंगल ने क्रॉस नहीं किया, ये हाई को ये हाई ने क्रॉस किया लेकिन टाइम एंगल क्रॉस नहीं कर पाया, वापस ये हाई को क्रॉस किया नहीं क्योंकि ये टाइम एंगल यहाँ पे इंटैक्ट है। तो वैसे ही नए लो हो रहा है, नया हाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम एंगल क्रॉस नहीं हो रहा है, इसके लिए बाय सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार बंदूक की गोली वापस आ गई, वैसे ही मूवमेंट यहाँ से भी शुरू शायद हो जाएगी। 530 के ऊपर बंदूक की गोली जैसी मूवमेंट आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस के तौर पे 540 550 है, उसके ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होएगा। उसके बाद 610 का एक रेजिस्टेंस आएगा जो ये पॉइंट है कल के हाई का। उसके बाद 18,680 जो ऑल टाइम हाई का जो डाउनवर्ड एंगल आ रहा है उसका एक पॉइंट है। निफ्टी का सपोर्ट अभी फ़िलहाल 18,400 ही है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 18,347 है। एक्चुअली निफ्टी जब तक 550 540 और 50 नीचे ऊपर उसके ऊपर जाती नहीं है तब तक सेल की मोमेंटम में रहेगी। निफ्टी सेल है और वो सेल ही रहेगी जब तक उसके ऊपर नहीं जाती है। तो मैं इसके आगे से आपको ये भी डालूंगा कि एक्सपायरी में कैरी फॉरवर्ड में क्या मूवमेंट है, मतलब जैसे कि बोलते हैं बेरिश है या बुलिश है, सेल सिग्नल क्या है, बाय डेली में क्या है और वीकली में क्या है। तो मैं वैसे आपको अपडेट करते जाऊंगा कि डेली में बाय है या ऑन टाइम एंगल के हिसाब से ये बाय है तो उसका स्टॉप लॉस ये रहेगा। कैरी फॉरवर्ड के लिए, इंट्राडे के लिए जो भी रहेगा मैं इंट्राडे का भी अलग से डालूंगा। टेलीग्राम पे मैं इंट्राडे का इंट्राडे मेंशन करके डालूंगा और कैरी फॉरवर्ड का जो भी सौदा रहेगा कैरी फॉरवर्ड मेंशन करके डालूंगा, तो उसका स्टॉप लॉस अलग रहेगा। तो अभी जब तक ये एंगल क्रॉस नहीं होता है 540 और 550 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ये सेल सिग्नल कंटिन्यू है, ये मान के चलिए। और तब तक बैंक निफ्टी में सेल का देखिए, जहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिखेगा कम, इसमें वहाँ पे आप सेल की मूवमेंट दे सकते हैं। सुबह में यहाँ पे सेल दे सकता था लेकिन मैं बैंक निफ्टी के इंप्रेशन में वापस आ गया कि बैंक निफ्टी बहुत ज़ोर से बाय हो गया है तो वापस ये भी बाय हो जाएगा, इसके लिए मैं सेल सिग्नल नहीं दिया। लेकिन मैंने इतना ही किया कि अलर्ट था कि ये जब तक ये एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं करना है। तो ये भी चलेगा, मैं आपको बोलता है आपका अलर्टनेस बढ़ेगा, आपका नुकसान वाला ट्रेड कम हो जाएगा, लेकिन आपको राइट डायरेक्शन में काम करने की आदत लगनी चाहिए। बस इतनी मेरी कोशिश है। बाकी आपको अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,